स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप पढ़िए, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यूज ऑफ ए बी सी। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए हम लोग राइट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा जनरल फॉर्म है, लिख लीजिए, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। कंडीशन क्या है, जो ए का वैल्यू है वो कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ए हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हो, यही हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशंस दिए गए हैं, इनको आप इससे कंपेयर करोगे और कंपेयर करने के बाद ए बी और सी के वैल्यूज़ को राइट करोगे। चलिए, जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में हैं उनको कंपेयर करते हैं और जो नहीं हैं उनको इस फॉर्म में लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको मैं कंपेयर करना है इससे, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर को आप राइट कर सकते हो 1x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर प्लस लिखोगे तो आप लिख सकते हो, लिख लिया, फिर आपको यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा। जनरल फॉर्म में आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास माइनस आएगा। तो बस वही बात लिखी गई यहाँ पर, ठीक है, +5 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप कंपेयर कर लो, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है, 1 है। तो लिख लीजिए ए इज इक्वल टू 1। देखिए हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ए का वैल्यू हमने कंपेयर किया, 1 आ गया। बी का वैल्यू देखिए क्या आ गया है, -7। और स्टूडेंट, जो हमारा सी है, सी इज इक्वल टू, देखिए क्या है, सी, फाइंड। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर पर चलते हैं, सेकंड नंबर पर, और इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 2m²। देखिए इस +5 और m को इक्वल के इस साइड लेकर के आओ, तो +5m इक्वल के इस साइड आया तो -5m हुआ। इस -5 को हम इस तरफ लेकर के आए तो हमारा क्या हो गया, +5 इज इक्वल टू ज़ीरो। ध्यान से देखो, जनरल फॉर्म में आया कि नहीं आया, कहोगे कोई आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्लस बी एक्स है, यहाँ प्लस आपको नहीं दिख रहा है। तो प्लस हम कैसे लेकर के आएंगे, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, प्लस माइनस माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट, तो हमने क्या कर लिया है, राइट कर लिया है। कंपेयर कर लो, किससे कंपेयर करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा जनरल फॉर्म होता है उससे कर लो। देखिए ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 2, बी इज इक्वल टू क्या हो गया, -5, और सी इज इक्वल टू हमारा 5। और स्टूडेंट्स, इस तरीके से ए हमारा क्या हो गया, भाई हमें कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज़ को बताना था, तो हमने बता दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, लिखो y² -7y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप कहोगे इसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो -7y। चलिए इसको यहाँ लिखिए y² प्लस -7y। देखिए सी का वैल्यू हमें कुछ नहीं दिख रहा ना, तो जीरो लिख सकते हो, इक्वल जीरो। कंपेयर कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए का वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुआ, देखिए इसको 1y² लिख सकते हो ना, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -7 और सी का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स, 0। तो अब आप लोग कंपेयर करना सीख गए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। यहाँ पर ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हमें फॉर्मूला का यूज़ करना है। देखिए आप फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर्मूला स्टूडेंट अगर हम हिंदी में बात करें तो नाम है श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। तो चलिए श्रीधराचार्य सूत्र को, फॉर्मूले को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारा x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है, उसके सॉल्यूशन को आप यूँ निकालोगे। चलिए निकालते हैं। तो फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं, लर्न कर लो जल्दी से। और जितने ज़्यादा स्टूडेंट आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने बढ़िया से फॉर्मूला आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो जनरल फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू, देखिए कुछ नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ 1 है, a का वैल्यू 1 मिला, b इज इक्वल टू 6 मिला और c इज इक्वल टू 5। और सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, लिखिए x इज इक्वल टू फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, क्या है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए, b का वैल्यू देखिए क्या है 6 है, तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट, b का वैल्यू देखिए क्या है 6 का स्क्वायर किया 36 माइनस 4 इंटू में a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू क्या है 5 है, अपॉन में 2 इंटू में a और a का वैल्यू क्या है 1 है, -6 प्लस माइनस 36, 4 1 जा 4, 5 जा कितना हो गया 20, अपॉन में 2। सॉल्व करिए, -6 प्लस माइनस 36 माइनस 20 करोगे तो क्या आएगा 16, अपॉन में 2, -6 प्लस माइनस 16 का स्टूडेंट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, अपॉन में 2। ये हमारा क्या आ गया x का वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व करें कैसे, एक बार इस पॉजिटिव साइन को लेंगे, दूसरी बार इस नेगेटिव साइन को। लिखिए टेकिंग पॉजिटिव साइन बी गेट x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन में 2। -6 प्लस 4 क्या मिलेगा आपको, -2 अपॉन में 2, दिस विल गिव यू -1। ओके, नेक्स्ट राइट रो टेकिंग नेगेटिव साइन बी गेट x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 अपॉन में 2, -6 माइनस 4 विल बी इक्वल टू -10 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हुआ -5। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था बाय यूजिंग फॉर्मूला हमने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। हमारा जो सॉल्यूशन है लिखिए देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 एंड -5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इस दूसरे नंबर पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, x² माइनस 3x माइनस 2 को हमें फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए ध्यान से। a का वैल्यू देखिए क्या है 1 है, v का वैल्यू -3 है और c का वैल्यू -2 है। x इज इक्वल टू होता है -b, तो b का वैल्यू देखिए क्या है -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 इंटू में a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -2 अपॉन में 2a और a का वैल्यू 1। देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 9
4 1 जा 4, 2 जा क्या हो जाएगा -8 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 3 + -9 + 8 17 अपॉन में 2। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, लिखिए राइट करिए टेकिंग पॉजिटिव साइन बी गेट x = 3 + √17 अपॉन में 2। देखिए टेकिंग नेगेटिव साइन बी गेट x = 3 - √17 अपॉन में 2। लिखिए देयरफॉर x = 3 + √17 अपॉन में 2 एंड 3 - √17 अपॉन 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका 3 नंबर है, फॉर्मूले का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ए का वैल्यू देखिए क्या है 3 है, बी का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू -7 है। लिखिए x = -b, फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। -b, तो b का वैल्यू 2 है, प्लस माइनस √b², 2 का स्क्वायर 4 माइनस b² - 4ac, 4a और c अपॉन में 2a -2 + -4। देखिए 4 3 जा 12, 12 से बन जा 84, -84 आएगा, माइनस माइनस प्लस 84, 2 3 जा 6, -2 + -4 + 84 क्या हो जाएगा 88 अपॉन में 6, -2 + क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स को 22 इंटू में 4 अपॉन में 6, -2 + -4 को 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर 22 अपॉन में 6। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, x = आ गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखिए टेकिंग पॉजिटिव साइन बी गेट x = -2 प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ √22 अपॉन में 6। ठीक है, 2 आपका यहाँ भी है, यहाँ भी हमने 2 क्या कर लिया कॉमन, तो 2 हमारा निकल के बाहर आया, यहाँ -1 प्लस √22। 6 को क्या राइट कर सकते हैं 2 इंटू में 3, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ गया -1 प्लस √22 अपॉन में 3। लिखिए टेकिंग, अब नेगेटिव साइन को लेके सॉल्व करिए। टेकिंग नेगेटिव साइन बी गेट x = नेगेटिव साइन आप लिखिए -2 -2√22 अपॉन में 6। 2 यहाँ पर भी मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेकर के कट भी कर दिया, बचा क्या -1 -√22 अपॉन में 3। तो ए हमारा x का वैल्यू हो गया। राइट करिए देयरफॉर x = -1 प्लस √22 अपॉन में 3 एंड -1 -√22 अपॉन में 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए स्टूडेंट, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था
उसे हमें सॉल्व करना था, हमने सॉल्व करके x की जो वैल्यू थी उसको प्राप्त कर लिया। चलिए दूसरे के चौथे नंबर पर चलते हैं, फोर्थ पर, और उसको भी सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, a इज इक्वल टू क्या है 5, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -2। फॉर्मूला का यूज़ करना है और यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे हमें सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a। b का वैल्यू -4 है, तो देखिए माइनस है, -4 माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस b², -4 का स्क्वायर 16 -4 a इंटू में c का वैल्यू हमारा -2 अपॉन में 2 इंटू में a। 4 प्लस माइनस 16, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 5 जा 20, 2 जा 40 अपॉन में 2 इंटू में 5। 4 प्लस 40 प्लस 16 66 अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 56। ठीक है, 40 प्लस 16 56, 2 5 जा 10। 4 प्लस माइनस, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 14 इंटू में 4 अपॉन में 10। नेक्स्ट 4 प्लस माइनस 4, हमने 4 का स्क्वायर रूट लिया, क्या हो गया 2 √14 अपॉन में 10। नेक्स्ट ध्यान से देखना स्टूडेंट, कैसे करेंगे हम लोग इसको। x इज इक्वल टू प्लस, यहाँ से देखना है 4 प्लस माइनस ट्वाइस टाइम्स ऑफ √14 अपॉन में 10। सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा इसको और, लेकिन x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर मैं 2 कॉमन किया, बचा क्या 2 प्लस माइनस √14, और इस इक्वल को आप यहाँ ऐसे राइट करिए। ठीक है, 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू में 5, 2 एंड 2 विल बी कैंसिल आउट। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √14 अपॉन में 5, राइट करिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन we get x इज इक्वल टू 2 प्लस √14 अपॉन में 5, अगेन टेकिंग नेगेटिव साइन we get x is equal to 2 minus √14 upon में 5। लिखिए therefore x is equal to 2 plus √14 upon में 5 and 2 minus √14 upon में 5 is the solution of the given quadratic equation। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अभी स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास और भी है 5 and 6, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से आप देखिए, कंपेयर करिए इसको, उससे पहले इसको जनरल फॉर्म में राइट कर लीजिए। 1/3y प्लस 2 को इस तरफ लेकर के -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, देखिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1/3 एंड c इज इक्वल टू -2। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या है x इज इक्वल टू -b -1/3 हो गया, देखिए माइनस आता है, b का वैल्यू 1/3 प्लस माइनस √b² 1/3 का स्क्वायर किया
-4 इंटू में a और इंटू में c का वैल्यू क्या है -2 अपॉन में 2a और a का वैल्यू 1 -1/3 प्लस माइनस 1/3 का स्क्वायर 1/9, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 जा 4 2 जा 8 अपॉन में 2 इज इक्वल टू -1/3 प्लस माइनस 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा हमारा 73 अपॉन में 9। देखो -1/3 प्लस माइनस 1/9 का हमने स्क्वायर रूट लिया, हो गया 1/3 √73 अपॉन में 2। 1/3 हमने कॉमन कर लिया, -1 प्लस माइनस √73 अपॉन में 2। नेक्स्ट क्या होगा माइनस प्लस माइनस √73 और हमारा 3 नीचे चला आएगा, हो जाएगा 6। x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है। लेकिन अभी मेन सॉल्यूशन कैसे आएगा, लिखिए टेकिंग पॉजिटिव साइन बी गेट x इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन लेना है, ठीक है, -1 प्लस √73 अपॉन में 6। अगेन राइट करिए टेकिंग नेगेटिव साइन बी गेट x इज इक्वल टू -1 माइनस √73 अपॉन में 6। स्टूडेंट्स यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। लिखिए देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस √73 अपॉन में 6 एंड -1 माइनस √73 अपॉन में 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया ना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग ध्यान से देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करिए इसको जनरल फॉर्म से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 13 एंड c इज इक्वल टू 8। फॉर्मूला यूज करिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, -b का वैल्यू देखिए क्या है -13 प्लस माइनस b स्क्वायर 13 का स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू में c अपॉन में 2 इंटू में a, -13 प्लस माइनस 13 स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, 4 5 20 को 8 से मल्टीप्लाई किया है 160, 2 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 10, -13 प्लस माइनस 169 माइनस 160 क्या हो जाएगा √9 अपॉन में 10, -13 प्लस माइनस 3 अपॉन में 10। राइट करिए टेकिंग पॉजिटिव साइन बी गेट x इज इक्वल टू -13 प्लस 3 अपॉन में 10। x इज इक्वल टू -13 प्लस 3 हो जाएगा -10 अपॉन में 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास -1 आ गया है।
राइट करिए अगेन, टेकिंग माइनस साइन या टेकिंग नेगेटिव साइन, बी गेट x इज इक्वल टू -13 प्लस 3 अपॉन में 10। क्या मिलेगा हमें? -10 अपॉन में 10। नेगेटिव साइन लेना है स्टूडेंट्स, -13 -3 हो जाएगा -16 अपॉन में 10, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, and from here we will get x is equal to -8 upon 5। राइट करिए, यही हमारे सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, x is equal to -1 and x is equal to -8 upon 5। therefore राइट करिए, therefore x is equal to -1 and -8 upon 5 is the solution of the given quadratic equation। हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहले इसमें क्या कहा जा रहा है। विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशंस। इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग द फॉर्मूला। पहले कह रहा है कंपेयर इक्वेशन, एक जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करना है किससे? ax² + bx + c। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। फाइंड करिए। देखिए a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू देखिए 2√3 है और c का वैल्यू हमारे पास 3 है। फाइंड वैल्यू ऑफ b² - 4ac। चलिए b² - 4ac निकालते हैं। देखिए b² - 4ac इज इक्वल टू, v का वैल्यू 2√3 का स्क्वायर करिए -4 इंटू में a इंटू में c। स्क्वायर किया 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर किया तो 3, 4 3 जा 12, 12 - 12 इज इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, राइट फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड फाइंड रूट। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का यूज करके स्टूडेंट्स इसे फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू को पुट करके रूट को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं। x इज इक्वल टू क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2। हमारा फॉर्मूला है और फॉर्मूला तो हमने राइट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड फाइंड रूट। तो b का वैल्यू देखिए क्या है? -2√3 प्लस माइनस, देखिए b² - 4ac का वैल्यू हमने निकाला है। देख लीजिए b² - 4ac, तो b² - 4ac का वैल्यू क्या है? 0 अपॉन में 2 इंटू में a, और a का वैल्यू है 1। सॉल्व कर लीजिए, -2√3 प्लस -0 अपॉन में 2 1 जा 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए हमें क्या मिला? x इज इक्वल टू -2√3 अपॉन में 2। ठीक है, प्लस माइनस 0 कोई खास मतलब निकलेगा नहीं, या फिर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो +-0। लिखिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन बी गेट x इज इक्वल टू -2√3 प्लस 0 अपॉन में 2। तो क्या होगा? -2√3 अपॉन में 2, 2 and 2 will be cancel out and here we will get x is equal to -√3। राइट करिए, टेकिंग नेगेटिव साइन बी गेट x is equal to -2√3 -0 अपॉन में 2, -2√3 अपॉन में 2, 2 and 2 will be cancel out and from here we will get x is equal to -√3। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो हमारे रूट थे उसको हमने फाइंड आउट कर लिया है और जो हमारी x की वैल्यू क्या आ चुकी है? -√3। लिखिए देयरफॉर x is equal to -√3 and -√3 is the solution of
द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो प्यारे मित्रों, इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली थी, सॉरी ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट था 2.4 के सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।